सतपाल मलिक पूर्व राज्यपाल के इंटरव्यू से हड़कंप है। हालांकि गोदी मीडिया ना तो सतपाल मलिक से बातचीत कर रहा है और ना ही उनकी बातों को चला रहा है, ना ही चर्चा कर रहा है, जैसा कि वो गुलाम नबी आज़ाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे पुराने कांग्रेसियों के कांग्रेस के खिलाफ दिए गए बयानों या उनकी लिखी गई किसी किताब को लेकर लगातार इंटरव्यू को लेकर आतुर रहता था, वैसा कुछ सतपाल मलिक के साथ नहीं कर रहा है। मानो सतपाल मलिक की कही हुई बातों को दबाने का पूरा संकल्प कर लिया गया है या फिर आदेश मिल गया है गोदी मीडिया को। सतपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले की एक वजह केंद्र सरकार की खामी को बताया था। सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले वहां के आखिरी राज्यपाल थे और जिस वक्त पुलवामा हमला हुआ उस वक्त भी वो राज्यपाल के पद पर आसीन थे। एक इंटरव्यू के दौरान सतपाल मलिक ने उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल खड़े किए तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र किया और यह भी कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा है। लेकिन गोदी मीडिया इस बात को लेकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। पीएम मोदी पर लगे इतने बड़े गंभीर आरोपों के बाद भी वो किसी तरह की हरकत में नहीं है। हालांकि करप्शन के मुद्दे पर भी सतपाल मलिक ने बात कही है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक के कई खुलासों के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मोदी सरकार ने सीआरपीएफ जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए, खुफिया इनपुट्स और जैश की धमकी को अनदेखा क्यों किया, आतंकियों को भारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे मिला, पुलवामा हमले की जांच कहां तक पहुंची, एनएसए अजीत डोभाल और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की क्या जिम्मेदारी तय की गई, पुलवामा हमले के बाद संवैधानिक पद पर बैठे गवर्नर को पीएम मोदी ने चुप रहने के लिए क्यों कहा और सतपाल मलिक ने इस सब के बीच एक बड़ा दावा भी किया है कि पीएम मोदी ने इस हमले के बाद जिम कॉर्बेट पार्क से जब मुझे कॉल किया तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है। इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चुप रहो और किसी से कुछ ना कहो। सतपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में एनएसए अजीत डोभाल का भी जिक्र किया, साथ ही अपने मन की बात बताते हुए दावा किया कि उन्हें समझ आ गया था कि सरकार पूरा ठीकरा पाकिस्तान पे फोड़ने वाली है ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा मिले। उन्होंने कहा कि अजीत डोभाल ने भी मुझसे चुप रहने के लिए कहा, मैं समझ गया था कि मामला पाकिस्तान की ओर जाना है। सतपाल मलिक ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है, भ्रष्ट नेताओं के बारे में बताने पर भी कुछ नहीं किया। सतपाल मलिक ने इसमें आरएसएस के नेता का नाम भी लिया था और साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री को लेकर जो उन्होंने प्रधानमंत्री से शिकायत की उसका भी जिक्र किया। राम माधव का जिक्र करने के बाद 300 करोड़ के रिश्वत वाले मामले का भी उन्होंने इसमें इन इंटरव्यू में खुलासा किया। लेकिन इसके बाद भी गोदी मीडिया बिल्कुल भी हरकत में नहीं आया। 5-10 हज़ार के भी किसी विपक्ष के नेता पे करप्शन के आरोप लग जाएं तो वो बौखला उठता है, रात दिन इसी इंटरव्यू को चलाता है, बातचीत को चलाता है और फिर चर्चा और डिबेट करता है। लेकिन 300 करोड़ के रिश्वत का मामला आसानी से दबा दिया गया और फिर इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री का जिक्र जब आ रहा है तो गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो सवाल कर पाए। सतपाल मलिक के खुलासों के बाद जहां विपक्ष सवाल कर रहा है तो वहीं गोदी मीडिया इससे दूरी बना के रखे हुए है। वहीं गोदी मीडिया की इस मुद्दे पर खामोशी पर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का कहना है कि सतपाल मलिक के इंटरव्यू से लोगों का ध्यान बांटने के लिए अतीक को मारा गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सतपाल मलिक के आरोपों पर पीएम मोदी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। कीर्ति आजाद भी कहते हैं कि अतीक पर हमला क्या कहीं ये सब सतपाल मलिक के आरोपों से पीछा छुड़ाने के लिए तो नहीं हुआ है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि अतीक अहमद की हत्या होने दी गई या करवाई गई सतपाल मलिक के इंटरव्यू से ध्यान भटकाने के लिए, ये सवाल खड़े करते हैं। इन आरोपों को लेकर हिंदी और दूसरे भाषा के अखबारों टीवी चैनलों में खामोशी है। कई लोग हैरान हैं कि आखिर इतने बड़े मसले पर सच जानने में मीडिया की दिलचस्पी क्यों नहीं है।